पूरा किया है और हमारी हर एक जटिल कमी को पूरा किया है। और जब हम बीमारी में थे या तकलीफ में थे या परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें निकाला है ना। तो क्यों ना हम आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और वचन में जाएंगे और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, जो भी वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं, उसे हम अपने दिल में बोलने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद देते महान प्रिय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, स्तुति के योग्य खुदा, आप महान है प्रिय प्रभु जी। और सच में खुदा, आपका महान प्रेम पिता हमें इस प्रकार से पिता खींच लाता है कि खुदा, जब हम सच में पाप में ही थे पिता, आपने अपने प्रेम से हमें जीता है खुदा। प्रिय परमेश्वर, प्रिय प्रभु, हम यहाँ पे बैठते हैं, आपकी उपस्थिति में आए हैं खुदा, तो हम अपनी इच्छा से नहीं प्रिय प्रभु जी, हम अपने मन को प्रिय प्रभु ऐसे समय बिताने के लिए नहीं प्रिय परमेश्वर खुदा, लेकिन प्रिय प्रभु हम आपके साथ संगति करने, आपके वचन को सुनने, आपकी बातों को सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर। आप हमें सहायता करें, मदद करें प्रिय प्रभु जी, हर एक वचनों को समझने में, सीखने में, और प्रिय पिता परमेश्वर, ताकि प्रिय प्रभु वो जो बीज है आपका वचन पिता हमारे हृदय में बोया जाए और उसमें बहुत सफल लाने पाए। सारी आदर, सारी महिमा आपके नाम को देते हुए विनती प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज एक परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को दिया है हम सबके जीवन के लिए, और बहुत ही गहराई वाली बात है और व्यवहारिक बात है। ये सिर्फ है ना, हम जब कहते हैं, अभी आपने बिहार में देखा होगा कि वहाँ पे अपनी पहचान बनाने के लिए या अपनी पहचान बताने के लिए बहुत सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहे हैं। शायद आपने खबरों में सुना होगा, है ना, और कईयों के नाम तो काट दिए गए हैं, है ना, और यहाँ तक कि जो जिंदे थे उनको मुर्दा घोषित करके भी उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए, है ना। ऐसे ही हम देखते हैं कि वो अपनी पहचान बनाने के लिए, अब वो सरकार कह रही है ना आपका आधार कार्ड चलेगा, ना आपका वोटर आईडी कार्ड चलेगा कि आप भारत के नागरिक हैं, है ना। तो कितनी बड़ी बात है। तो फिर इस चीज को साबित करने के लिए कि मेरी पहचान क्या है ना, हम क्या करें। और आप लोग देख रहे होंगे कि दुनिया में भी बहुत प्रकार से लोग हैं जो अपनी पहचान से ही जाने जाते हैं। क्या है? अपनी आइडेंटिटी से जाने जाते हैं, अपनी पहचान से ही जाने जाते हैं कि फलाना व्यक्ति क्या है और कहाँ रहता है, क्या काम करता है। अगर हम 10 स्टूडेंट्स को खड़ा करें, है ना, और वो अलग अलग स्टूडेंट हैं और उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ पढ़ते, तो वो क्या है, अपने स्कूल की आइडेंटिटी बताएगा, अपने स्कूल की क्या है, पहचान बताएगा कि मैं इस फलाने स्कूल में पढ़ता हूँ। वैसे गांव देहात में भी जब कोई एक व्यक्ति दूसरे गांव में पहुंचता है तो उसकी पहचान क्या होती है, उसके गांव से, उसके माता पिता से, कि हाँ ये फलाने व्यक्ति का बेटा है ना। तो क्या है, इंसान की पहचान कुछ ना कुछ होती रहती है ना। कोई अपनी शिक्षा से पहचाना जाता है, कोई अपनी नौकरी से पहचाना जाता है, कोई अपने परिवार या समाज से पहचाना जाता है ना। मान लो कोई दूसरे देश से हमारे देश में आए तो हम क्या है, समझ जाते हैं तुरंत कि हाँ ये बाहरी देश है। लेकिन किस देश से वो पहचानना मुश्किल होता है ना, जब तक उससे पूछा ना जाए कि भाई आप किस देश से हो। वो इंग्लैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, अमेरिका से है, न कहाँ से है, नीदरलैंड है, बहुत सारे देश है, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो उस पहचान को पाने के लिए कई ना कई लोग क्या करते हैं, अपने
आपको उसमें झोंकते हैं। एक तो होती है माता पिता से पहचान कि फलाने का बच्चा है, फलाने की बेटी है, फलाने का बेटा है ना। और फिर हम देखते हैं कि जब हम संसार में रहते हुए अपनी पहचान साबित करने में लगे होते हैं, है ना, और हम देखते हैं कि हमारी जो पहचान है संसार में रहते हुए वो कैसी है। वो क्या है? पापी जीवन, पापी स्वभाव, है ना। हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा बोलने का तरीका, इससे भी क्या है मनुष्य पहचान लेता है कि हाँ ये किस तरीके का व्यक्ति है। कोई अगर आपके माता पिता को जानता हो, है ना, और आपका जो व्यवहार, मतलब उसके बच्चे का जो व्यवहार है, उससे ही पता चल जाता कि हाँ ये फलाने का बच्चा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ माँ बाप तो सही होते हैं लेकिन बच्चे का व्यवहार अलग होता है। उस पर भी कहते हैं अरे माँ बाप तो अच्छी पर ये बच्चा कैसा है ना। इसी रीति से जब हम देखें कि हम संसार में होते हुए भी हम संसारिक पहचान में रहते हैं और हमारी जो पहचान है वो संसार के अनुसार लोग जब करते हैं, जब जज करते हैं या देखते ही बता देते हैं कि वो कैसा व्यवहार है, कैसे लोग हैं, कैसा, है ना, इसका परवरिश है, वैसे ही अगर हम जब मसीह में आते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा है। मसीह का पहचान क्या है, मसीह की आइडेंटिटी क्या है हम सब के लिए, ये सोचने वाली बात। संसार में हम रहते हुए हमें पता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी बोल चाल कैसे, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारे बोलने का तरीका कैसा है, और इससे ही हमें लोग पहचान जाते हैं भाई ये ठीक है या गलत है। वही हम देखते हैं कि मसीह में आने के बाद, मसीह में विश्वास करने के बाद हमारा व्यवहार क्या है, हमारी पहचान कैसे होती है। लोग जब हमें देखते हैं कि हाँ ये मसीह में है तो वो क्या कहते हैं। उन्हीं 7 पॉइंटों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। आज हम 7 पॉइंट में सीखेंगे कि एक मसीह का व्यवहार या चाल चलन या उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए। तो विषय है मसीही चरित्र की 7 पहचान कैसी है। एक मसीही व्यक्ति यानी एक विश्वासी व्यक्ति की पहचान कैसी है ना, जिसमें का मुख्य वचन है रोमियो 12 और उसका 12 से 17 तक। यदि किसी के पास बाइबल है तो वो निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। रोमियो अध्याय 12 उसका 12 से 17। हाँ तेज से पढ़ेंगे। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पौनाई करने में लगे रहो। अपने साथ में सताने वालों को आशीष दो, साफ न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक साथ मन रखो, अभिमानी न रहो, परंतु दिनों के साथ संगीत रहो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान रहो।
बुद्धिमान ना हो। बुद्धिमान ना हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। वचन यहाँ क्या कहता है कि तुम कैसे रहो। एक बार फिर से पढ़ देंगे कोई। हाँ, अध्याय 12। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, बहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोग के निकट भली है उसी की चिंता किया करो। हालेलुया। पौलुस प्रेरित ने रोमियो 12 और उसके 12-17 में इस प्रकार लिखा है कि एक मसीह की जो पहचान है वो 7 प्रकार की होनी चाहिए। हर एक सच्चे मसीह के जीवन में ये बातें जरूर दिखनी चाहिए। हालेलुया। एक मसीह के जीवन में जब हम मसीह की पहचान में आ जाते हैं, जब हम विश्वासी कहलाने लगते हैं, तो ये जरूरी है कि उसकी पहचान में हम बढ़े। पहला पॉइंट हम देखेंगे, आशा में आनंदित रहना। हालेलुया। मेरे प्रिय, दुनिया का आनंद परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर जेब भरी है, स्वास्थ्य अच्छा है, परिवार खुश है, तो लोग आनंदित रहते हैं, है ना। अगर जेब में पैसा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, है ना, और परिवार खुश हो, तो क्या है, लोग सोचते हैं कि आनंदित है। लेकिन अगर वही दुख की घड़ी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, संकट आ जाती है, परेशानियां आ जाती है, क्या हो जाते हैं हम? फिर विचलित हो जाते हैं, फिर हम घबराहट में हो जाते हैं, फिर हम चिंता में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल क्या कहते हैं? आशा में आनंदित रहना, है ना। मसीह का आनंद परिस्थितियों पर नहीं बल्कि मसीह में हमारी आशा पर आधारित है। हालेलुया। हमारी जो आशा है वो मसीह में मजबूत और स्थिर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम केवल कहलाने लायक रहे कि हाँ, मैं मसीह में आशा रखता हूँ या मैं मसीह में विश्वास करता हूँ, लेकिन जब वो परिस्थिति आ जाती है, जब वो तकलीफ आ जाती है, जब वो दुख आ जाता है, तो क्या सच में हम परमेश्वर में आशा लगा के रखते हैं? ये सवाल है हम सब। अगर पहला पत्रस 1:3 और 4 देखें, उसमें कहता है कि हमें एक जीवती आशा दी गई है, स्वर्ग में अनंत जीवन और अविनाशी विरासत। इसलिए जब दुख आए, जब समस्या आए, तब भी हम आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी आशा किस में है? प्रभु में है, प्रभु यीशु में है। हमारी आशा कहाँ है? प्रभु यीशु में है। ऐसा ना हो कि हम परिस्थितियों को देख के, तकलीफों को देख के, दुख को देख के डर जाएं। हाँ, ऐसा होता है कि हम सब के जीवन में ऐसा पल भी आता है, ऐसा समय आता है कि जब हम क्या होते हैं, सच में जब दुख आता है तो बहुत बेचैन हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता ये अचानक से क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया।
ये समस्या, ये दुख, ये तकलीफ मेरे ही जीवन में क्यों? लेकिन जब हम मसीह में हैं और मसीह में क्या है, हमारा जो सबसे पहला स्थान वो परमेश्वर में आशा रखना होता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे क्लेश में धैर्य रखना। हालेलुया। हालेलुया। क्लेश में क्या? धैर्य रखना। मसीह जीवन दुखों से खाली नहीं है। मसीह जीवन क्या है? दुखों से खाली नहीं है। क्या आप सोचें कि मसीह में रहने से क्या है, हम सुख ही सुख भोगेंगे, सुख ही सुख भोगेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और यही उतार चढ़ाव से ही आपके विश्वास की मजबूती दिखती है। इससे ही आपके परिपक्वता का पहचान होता है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस और प्रेरितों को सताया गया, जेल में डाला गया, लेकिन उन्होंने क्या है? धैर्य रखा। उन्होंने कोई गुनाह किया, कोई शराब का ठेका चलाया, कोई नशे की चीजें बांटी लोगों में? नहीं, वो केवल क्या है? मसीह के सुसमाचार को सुना रहे थे, परमेश्वर के उद्धार के बारे में बता रहे थे। लेकिन क्या है, कई उत्पादियों को, कई निर्बुद्धियों को क्या है, ये बातें पसंद नहीं आती है और उन्होंने उन्हें क्या किया? जेल में डाल दिया। फिर भी वो लोग बेचैन नहीं हुए, कुड़कुड़ाए नहीं, चिल्लाए नहीं, है ना? उन्होंने धैर्य रखा। याकूब अध्याय 1 उसका 2 और 3 इस प्रकार कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास की परख धीरज उत्पन्न करता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है? जब तुम हर प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, दुख में पढ़ो, तकलीफ में पढ़ो, परेशानी में पढ़ो, चिंताओं में पढ़ो, तो इसे क्या करना है? आनंद की बात समझनी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझना है? आनंद की बात। आनंद की बात। और वो आनंद ऐसा है कि जब दुख, तकलीफ, परेशानी, परिस्थिति आए तो उसे आनंद के साथ कहें, हाँ प्रभु धन्यवाद, आपने ये सब है ना आने दिया, लेकिन क्या मुझे पता है, मुझे आप ही इस तकलीफ से, इस परेशानी से, इस परिस्थिति से निकालेंगे। आपके सिवा कोई भी नहीं है। ना कि ऐसा हो, ना करें कि दुख तकलीफ, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, प्रभु ऐसा तकलीफ क्यों हुई, बीमारी क्यों हुई, गरीबी क्यों हुई, परिस्थिति क्यों हुई? ना, बाइबल कहती है कि जब तुम क्या है, बहुत से प्रकार के तकलीफों में पढ़ो, दुखों में पढ़ो, परेशानियों में पढ़ो या परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसे क्या करना है? आनंद की बात समझनी है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास वो क्या है? धीरज उत्पन्न करता है। इससे तुम्हारे विश्वास की परख होती है। जैसे एक खरे सोने की, है ना, जो चमक निखारनी होती है तो उसे क्या है? आग में डाला जाता है, तब क्या है, वो उसके अंदर खरापन और उसमें चमक पैदा होती है। हालेलुया। तो आप लोग सोने से कम नहीं है परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। धैर्य का अर्थ है शिकायत किए बिना प्रभु पर भरोसा रखते हुए कष्ट सहना। हालेलुया। बिना शिकायत, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के, परमेश्वर ये तकलीफ आई, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरा जो विश्वास है वो आप में है और इस समस्या से, इस तकलीफ से मैं निकलूंगा।
मेरा घर आना निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, है ना, उनके लिए उद्धार का कार्य किया। अब वो थोड़े थोड़े बात में जब उनके आगे परीक्षाएं पड़ती थी, तकलीफ होता था, दुख होता था, वो क्या कुड़कुड़ाने लगते थे, हे प्रभु, हे मूसा, तू हमें यहाँ मारने के लिए लाया है। अरे इससे अच्छा था हम वहीं पे मर जाते, है ना। बजाय इसके कि हम कुड़कुड़ाए, बजाय इसके कि हम शिकायत करें, हमें उस कष्ट को आनंद के साथ सहना होगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं हम, प्रार्थना में स्थिर रहना। हालेलुया। प्रार्थना में स्थिर रहना। प्रार्थना हमारी आत्मा का श्वास है। प्रार्थना क्या है? हमारी आत्मा का क्या है? श्वास है। जैसे शरीर बिना सांस के जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा बिना प्रार्थना के जीवित नहीं रह सकती। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हमारी जो आत्मा है, आत्मा और प्राण और शरीर से पूरे विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ घुटने टेके प्रार्थना करें और विश्वास करें। आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, लगातार प्रार्थना करें। कल प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, लगातार प्रार्थना करें। प्रार्थना करना आप आदत बना लें, हैबिट बना लें। हालेलुया। हालेलुया। पहले थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है, निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना केवल जरूरत के समय नहीं, बल्कि हर समय करनी चाहिए। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, आनंद भी हो, खुशी भी हो, तब भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु धन्यवाद। जब हम स्थिर रहते तो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। जब हम क्या है? स्थिर रहते, प्रार्थना में लगे रहते और आशा रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा और उत्तर देगा और मुझे इस परिस्थिति से निकालेगा। परमेश्वर आश्चर्य कर्म, चमत्कार करता है हम सबके जीवन में। हालेलुया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पौलुस और सिलास में प्रार्थना और स्तुति कर रहे थे और परमेश्वर ने क्या किया? चमत्कार किया। वो दुख में है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, पैर भी जकड़ा हुआ, हाथ भी जकड़ा हुआ, फिर भी वो गा रहे हैं। और उसी समय क्या हुआ? दीवार और वो जेल हिल गई, भूकंप से टूट गए, सारे कैदी भाग गए। जेलर आया उनके आगे, पौलुस और सिलास के आगे, कहने लगा अब तो मैं मर जाऊंगा। अब क्या है? मेरे जो बड़े अधिकारी है वो क्या है? मुझे खत्म कर देंगे। सारे कैदी भाग गए। उसने कहा नहीं, मैं हम लोग यहीं पर हैं, चिंता न कर। और उसी दिन उस कैदी ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। सच में जब हम अपने प्रार्थना में स्थिर रहते हैं, उस पर लगातार विश्वास को बना के रखते हैं, लगातार उसके वचन के अनुसार जिए जाते हैं, चलते हैं, तो क्या है? हमारे जीवन में चमत्कार आता है। और यही तो एक मसीह की पहचान होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप केवल दुख के समय ही परमेश्वर को पकड़ते या परिस्थिति के समय ही आता है। नहीं, हर एक समय, हर एक घड़ी यहाँ पे कहता है, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, प्रार्थना करते रहनी चाहिए। चौथा पॉइंट देखेंगे हम, दूसरों की सहायता और आतिथ्य सत्कार।
सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से प्रकट होता है। पौलुस कहता है पवित्र लोगों की सहायता करो और आतिथ्य सत्कार करने में लगे रहो। हम केवल परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। ओके, हम सोचते हैं कि वही प्रेम कर रहा है, काफी मैं ना करूं। हाँ, मैं संगति जाता हूँ, मैं उसके भवन में जाता हूँ, जाती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके वचन को तो सुनता हूँ, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं करना है। केवल परमेश्वर ही पूरा करे, वही काफी है। या कई बार हम दावा करते हैं, है ना, कई बार क्या है, हम लोग दावा करते हैं कि अरे मैं तो मसीह में मजबूत हूँ और मसीह के अनुसार अपने जीवन को चला रहा हूँ या चला रही हूँ। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, जब परिस्थिति सामने आती है, उस समय ही हमारा विश्वास कितना है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, वो दिख जाता है। उसी से पता चल जाता है कि हम क्या सच में परमेश्वर के वचन पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। क्या हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं कि नहीं, या अतिथि सत्कार कर रहे हैं कि नहीं। मत्ती 25 उसका 35-36 में इस प्रकार लिखा है, यीशु कहता है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। जब हम गरीबों, अनाथों, विधवाओं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं या बीमारों की मदद करते हैं, तो हम वास्तव में प्रभु की सेवा कर रहे होते हैं। हालेलुया। यीशु लोगों के बीच में गया, उसने कहा कि धन्य हो तुम लोग, है ना, जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया, जब मेरे तन में कपड़े नहीं थे तुमने मुझे कपड़ा दिया, है ना। तो लोग हैरान हुए, अपने में सवाल करने लगे और उसे भी कहने लगे, प्रभु तू कब भूखा था कि हमने तुझे खाना दिया, प्रभु तू कब प्यासा था जब हमने तुझे पानी पिलाया, तू तो मेरे पास आया ही नहीं, मेरे घर के नजदीक तो आया नहीं कभी, फिर ऐसे क्यों बोलो। यीशु ने कहा, जब तुम एक दूसरे के लिए करते हो तो क्या है, तुम मेरे लिए करते हो। हालेलुया। जब हम, है ना, लोगों के लिए करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, है ना, लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों की तकलीफों में शामिल होते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं, तो ये क्या है, केवल हम अपनी सोच में ये ना सोचे कि हम उसके लिए कर रहे हैं, नहीं, ये परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, जो कुछ भी तुम करो ये सोच के करो कि तुम मनुष्य के लिए नहीं, किसके लिए करते हो, परमेश्वर के लिए करते हो। हालेलुया। पांचवा पॉइंट देखेंगे हम, सताने वालों को आशीष देना। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ना। दुनिया का नियम है जैसे को तैसा, कहते हैं ना, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको डबल मिले, उसने मेरा दिल दुखाया, उसका डबल दुख है। पुराने नियम में भी ऐसा होता था कि यदि किसी ने किसी की आग फोड़ दी तो उस आग के बदले उसका भी आग फोड़ा जाए, किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया है तो उस दांत के बदले उसका भी दांत तोड़ा जाए, ऐसा नियम था। लेकिन यीशु आया, उसने कहा प्रेम करो। क्या कहा, प्रेम करो। हालेलुया। एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। मसीह का नियम है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तुम्हें सताने वाले जो हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया।
मत्ती 5:44 में हम देखते हैं तो बाइबल कहती है कि अब अपने शत्रुओं से क्या करना है, प्रेम करना है, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन वही सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था कि हमारी पहचान क्या है अभी, क्या हम संसार की पहचान में हैं या हम विश्वासी की पहचान में हैं? क्या मेरी पहचान विश्वासी में है या मैं संसार की पहचान में हूं? इस सवाल है हमारे लिए। क्या मेरा व्यवहार संसारिकता वाली है अभी भी या मसीह वाली है? और अगर नहीं है तो उसे तुरंत सुधारना है। वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना, नहीं मैं कल से शुरू करूंगा, नहीं अभी 1 घंटे बाद से शुरू करूंगा, नहीं, तुरंत शुरू करना है। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पे वचन? अपने शत्रुओं से क्या करना है, प्रेम करना है। अपने सताने वालों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करनी है। अगर सच में आप लोगों से पूछ लिया जाए हाथ खड़ा करने के लिए कि कितने लोग ऐसे करते, तो ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, है ना, मुझे पता है। लेकिन यही तो वचन हमें सावधान करता है, हमारी आंखों को खोलता है, हमारी बंद आंखों को खोलता है। वो कहता है उठ उठ, कहाँ सोया है? यीशु ने क्रूस पर लटकते हुए भी कहा, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो बच्चे तो नहीं थे, 15-16 साल के बच्चे तो नहीं थे जो चिल्ला के कह रहे थे इसे क्रूस पे चढ़ाओ। जवान बुढ़े सब थे वहां पर, कई ज्ञानी भी थे जो अपनी आंखों से देख रहे थे कि यीशु कैसे चिन्ह चमत्कार कर रहा है, मुर्दों को जीवित कर रहा है, रोगियों को चंगा कर रहा है। फिर भी वो क्या कहते हैं, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। क्रूस पे चढ़ा, उसने मना नहीं किया कि नहीं मैं नहीं चढ़ूंगा। आपको पता है ना, उसने कहा है ना, अपने शब्दों में कहा कि यदि मैं चाहूं तो स्वर्ग से 12 टुकड़ियों को मंगा के इस पृथ्वी को नष्ट करवा दूं। आपको पता है जब वो पकड़वाया गया था उसने ऐसा कहा, लेकिन नहीं, वो अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया था, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया था। हालेलुया। वो जब क्रूस पर लटका हुआ था उसने तब भी पिता से प्रार्थना की, विनती की, निवेदन किया, कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा प्रेम क्या हम कर सकते हैं, है ना? लेकिन अगर हम मसीह की पहचान में हैं, मसीह की आइडेंटिटी में है, तो हमें प्रेम करना होगा। हालेलुया। एक मसीह की जो जीवन की जो पहचान है यही है कि हम शत्रुओं को भी आशीष दें। और सच में अगर हम ऐसा करना शुरू करेंगे, हमारे जीवन में देखेंगे और हमारे हालातों में देखेंगे बहुत बदलाव आना शुरू कर देगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएगी, हमारी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी, हमारी तकलीफें क्या है, उलटनी शुरू हो जाएगी, यदि हम उसके वचन को स्वीकार करें और उसे पूरा करें। छठा पॉइंट हम देख सकते हैं, सहानुभूति रखना। सहानुभूति, इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि हमें एक दूसरे को देख के दया आनी चाहिए। हमारा जो दिल है दूसरे की तकलीफों को देख के उदास हो जाना चाहिए, रो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सच में।
बाइबल यहाँ पे हमें कहती है ना, हमने पढ़ा कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। और ये वचन हमें सहानुभूति और सहभागिता सिखाता है। हालेलुया। क्या कहता है? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और जो रोने वाले हैं उनके साथ रो। जो तकलीफ में है उनके साथ तकलीफ बांटो, जो परेशानी में है उनके साथ परेशानी बांटो। यही तो मसीह की पहचान है। ये क्या है? मसीह की पहचान। आप लोग क्या है? मसीह की पहचान में बुलाए गए हो। परमेश्वर ने क्या कहा है? आप परमेश्वर की संतान हो। और जब वो उसके संतान हो, है ना, मैं कहना चाहूंगा जैसे कि अगर एक पुत्र है ना, वो अगर अपने माता पिता के व्यवहार के अनुसार या कहे अपने माता पिता के अनुसार जीवन को नहीं चलता है, तो लोग क्या कहेंगे? ये उसका कैसे हो सकता है? कोई माता पिता है और वो बहुत सही है, लेकिन उसके बच्चे क्या है? उल्टी सीधी हरकतों में उतरे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? अरे ये उन्हीं का है। वैसे हमारा स्वर्गीय पिता क्या है? पवित्र है। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता क्या है? पवित्र है। और वो चाहता है कि तुम भी पवित्र रहो और उसके वचन को पूरा करो। क्या हम उसके वचन को पूरा कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है हम सबकी। क्या उसके वचन के अनुसार हम जीवन को जी रहे हैं, या उसकी पहचान को हम लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं, ताकि लोग तुम्हारे जीवन को देखे, तुम्हारे चाल चलन को देखे। बाइबल क्या कहती है? किसकी तारीफ करे? परमेश्वर की तारीफ करे कि अरे इसका खुदा बहुत महान है। देखो पहले इसका कैसा व्यवहार था, कैसा चाल चलन था, कैसा तौर तरीका था, लेकिन अब तो देखो बदल गया है। और जो अनजान हो, जिसे पता ना हो कि ये कहाँ जाता है, वो भी जाने कि ये मसीह में जाने से ऐसा हो गया है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 12:26 में कहता है कि यदि एक आंख दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। हालेलुया। है ना? उदाहरण के लिए जब एक उंगली में चोट लगती है तो सबको फील होता है कि नहीं? पूरे शरीर में, पूरे शरीर में फील होता है कि नहीं? एक अंगूठे में चोट हो या एक पैर में चोट हो, बाकी शरीर भी क्या करता है? दुख मनाता है, उस तकलीफ को फील करता है। इसलिए क्या है? पहला कुरिन्थियों 12:26 में क्या कहता है? यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। मसीह परिवार का अर्थ यही है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हों। हालेलुया। आज की दुनिया क्या है? स्वार्थी है। आज की दुनिया क्या है? स्वार्थी है। लोग केवल अपने सुख में व्यस्त हैं, पर मसीही बुलाहट दूसरों के साथ रोना और उनके आंसू पोंछना है। हालेलुया। अभी आपने एक घटना देखी होगी, सुना भी होगा खबरों में। दो मसीह बहनें थी, नन है ना, और एक संसारिक औरत और भी लोग आकर उस पर क्या है? बहुत प्रकार की बातों को कहने लगे, चिल्लाने लगे, डांटने लगे, मारने को दौड़ रहे थे, है ना। लेकिन हम देखते हैं टीवी में, खबरों में देखते हैं लोग शांत हैं, पलट के नहीं बोल रहे कि तू कैसे बोल रही यार, मैं भी तुझे नोच लूंगी। शांत थे। क्या क्या बातें करे जा रही है वो औरत, है ना, लेकिन क्या है? वो शांत थी।
धीरज धरा, है ना, और उनके मुंह से कोई भी अपशब्द नहीं निकला। ये मसीह की पहचान है। हालेलुया। यही क्या है, एक मसीहत की पहचान है। क्या हम ऐसे उसकी पहचान में सही से रह रहे हैं कि नहीं? अगर हम भारत में रहते हैं या कोई भी किसी भी देश में अगर जो व्यक्ति रहता है और वो उस देश के खिलाफ बगावत करता है या उसके विरोध में बातें करता है, तो वो वहाँ की क्या है, नागरिकता खो देता है। क्या कर देता है? नागरिकता खो देता है। लेकिन हम यहाँ पर कितनी बार अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने तौर तरीकों से परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, लेकिन वो क्या है, अपनी पहचान तुमसे छीनता नहीं है। केवल आपकी पहचान उसी दिन छीनी जाएगी जब वो न्याय करता आएगा। हालेलुया। जरूरी है कि हम उसकी पहचान में व्यस्त रहें, उसकी पहचान में हम बढ़ते रहें, उसके वचन के अनुसार कदम को चलाते रहें, अपने व्यवहार को बदल दें, अपने चाल चलन को, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने बोलने के तरीके को बदल दें। हालेलुया। सातवां पॉइंट हम देखेंगे, नम्रता और भलाई करना। नम्रता और भलाई करना। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि अंत में पौलुस कहता है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हालेलुया। मैं सच कहना चाह रहा हूँ आपसे, यदि हम अपने बुद्धि में या अपनी सोच में हम अपने आप को कुछ और समझ लेते हैं या बहुत बड़ा समझ लेते हैं, है ना, तो क्या है, फिर हमारे जीवन से हरकतें पैदा शुरू हो जाती। हमने इस चिल्लाने से सीखा था कि पहले क्या है, आंखें देखती है, फिर मन में जाता है और वो फिर क्या है, एक्शन में आता है। लेकिन यहाँ पर बाइबल क्या कहती है, ये हमें सोचने की बात है, हमें विचार करने की जरूरत है कि क्या मैं संसारिकता में हूँ या मैं मसीह की पहचान में हूँ। यदि मैं मसीह की पहचान में हूँ तो क्या है, बाइबल क्या कहती है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हालेलुया। अपनी सोच में, अपने विचार में ज्यादा बुद्धिमान ना हो। नीति वचन 3 के साथ कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। और साथ ही ये आदेश देता है कि बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। मसीह विजय का रहस्य यही है कि हम बुराई का उत्तर भलाई से दें। उन दो विश्वासी भाई बहनों के ऊपर बहुत सी प्रकार की बातें करने लगे, खबरों में आई, लोगों ने देखा, तो वो जो संसार के भी थे वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि अरे इनके ऊपर इतनी बातें, इतने जोर डाला जा रहा है, लेकिन ये शांत कैसे है ना। कई लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि इनका विश्वास क्या है, और जब उनके विश्वास को उन्होंने पाया कि मसीह में जाने से इनका व्यवहार ऐसा होता है, तो कई लोग सड़कों पर आए। हालेलुया। लोग उनके, है ना, उनके लिए क्या सड़कों पर आए और तुरंत के तुरंत कोर्ट को भी उन्हें छोड़ना पड़ा। हालेलुया।
ऐसा होना चाहिए हमारा व्यवहार, ऐसा होना चाहिए हमारा आइडेंटिटी। रोमियो 12:21 कहता है, बुराई से पराजित न हो वरन भलाई से बुराई पर क्या है, जय पालो। हालेलुया। बुराई से नहीं हारना है, लेकिन बुराई के ऊपर भलाई करते 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 उस बुराई को ही खत्म कर देना है। कोई हमारे विरोध में कितनी बातें बोले, कोई हमारे विरोध में खड़ा हो या बहुत झूठ की बातें कहे या फालतू की बातों को कहे, तब भी क्या करना है, भलाई करते रहना है। कई लोग है ना मेरे व्यवहार से भी अचंभित हो जाते हैं, है ना, मेरे चाल चलन से, मेरे सोच से कई लोग सोचते हैं कि इतना कैसे सह लेते हैं। परिवार के लोग भी विरोध में होते हैं, है ना, कई लोग बहुत प्रकार की बातों को कहते हैं, है ना, कोई भी सहायता के लिए नहीं खड़े होते हैं, लेकिन ये फिर भी कैसे उन्हें माफ करते हैं। ये मसीह ही है, ये मसीह का वचन ही है ना, जो हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया, है ना। और सच में यदि आपका जीवन इन वचनों के अनुसार चल जाए और आप बढ़ते जाएं, तो आप उसकी पहचान में, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे परेशानी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, है ना। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने मसीह जीवन की 7 पहचान को देखा। पहला हमने देखा आशा में आनंद होना, दूसरा क्लेश में धैर्य रखना, है ना, एकदम धीरज धरना। तीसरा हमने देखा प्रार्थना में स्थिर रहना। चौथा है हमने देखा सहायता और अतिथि सत्कार करने में आगे रहना। पांचवा हमने देखा शत्रुओं को आशीष देना। छठा हमने देखा सहानुभूति रखना। सातवां हमने देखा नम्रता और भलाई। हालेलुया। ये 7 गुण हमारे जीवन में दिखाई दे तो हमारी जिंदगी मसीह का दर्पण बन जाएगी। हालेलुया। लोग हमें देखकर कहेंगे ये सचमुच मसीह के लोग हैं। हालेलुया। जरूरी है सच में कि हम इन 7 पहचान को अपने जीवन में उतार लें। जरूरी है कि हम केवल, है ना, उसके नाम से न जाने जाए, परंतु उसके कार्य और उसका व्यवहार हमारे जीवन से झलकनी चाहिए। हमने देखा कि एक दूसरे की क्या है, विरोध में बातें नहीं है ना, परंतु क्या है, एक दूसरे की सहना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से प्रेम करना है। कोई भी व्यक्ति कितना भी कैसा क्यों ना हो, लेकिन प्रेम करना है, जैसे मसीह ने किया। लटके हुए भी वो क्या कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर। वैसे ही हमारा भी व्यवहार होना चाहिए। कोई कितना ही आपके विरोध में बातें करता है, कोई कितना ही आपका दिल दुखाता है, फिर भी आप क्या करें, मसीह के अनुसार माफ करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उनसे प्रेम करें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे।